सबसे पहले आज के इस जश्न तहनीयत और इस पर हाजिर मुंतजरीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैर में निगरान दस्तरखान हसन की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। आइए मिलकर मुबारकबाद पेश करें उस सुल्तान के हुजूर जिसे ये इख्तियार है कि वो अपने घर की खुशियों की मुबारकबाद कबूल कर सके। चाचा बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। न्याज़े हुसैन बैठ जाओ, इनको ना उठाओ, बैठ जाओ बेटे। आप भी कभी इतने ही होते थे और ऐसे ही आप मजलिस में आते थे। लाशऊर में हुसैन बस जाता है। किसी बच्चे को मजलिस से उठाना नहीं क्योंकि ये माओं की आगोश में बैठ के मजलिस में आए और जो माँ की गोद में बैठ के मजलिस में आता है वो आज के दिन अहद करे कि वो माँ जो मजलिस में लाई थी उसकी इज्जत होगी, उसका एहतराम होगा। दुनिया की सारी माएँ काबिल एहतराम है लेकिन मातमी की माँ ज्यादा काबिल एहतराम है। दुनिया की सारी माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं लेकिन हमारी माँ का कमाल जरा और तरह है। वो गोद में लेके बच्चों को दूध भी पिलाती है, थपकियां भी देती है, अली अली भी कहती है। दूध पिलाते हुए अली अली कह के वो रिस्क भी देती जाती है और साथ राज़िक का नाम भी बताती है। जी आप बड़ी मेहरबानी जी, बिस्मिल्लाह। चूंकि जश्न है हसन अमीर का, ये खुशी इतनी बड़ी है। वैसे शियों के पास खुशियां कम है लेकिन जो हैं वो खाकी नहीं है। खाक की खुशियां हमारे पास नहीं, हमारे पास नूर की खुशियां। ये खुशियां हमें जमीन से नहीं मिली, ये हमें आसमान से मिली। बल्कि एक जुमला कहने के बाद देखूंगा कौन जश्न में बेदार बैठा है। ये खुशियां हमें वहां से मिली हैं जहां फैसला होता है कि कौन कौन हलाल ज़ादा है। तो वे हाथ सलामत रहें। ज्यादा वक्त भी नहीं है, आवाजें आती रहेंगी और आवाजें आती रहती हैं लेकिन इस जिक्र में इतनी ताकत है, ये आवाज कहीं से भी आ रही है, ये जिक्र अपना रास्ता बना लेता है। चूंकि जिक्र है मेरे मौला हसन का, मौजज़ात सुनाने नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाह। मौजज़ा क्या सुनाऊंगा कि हसन बादशाह मर्द को औरत बना दिया, तो ये माजी की बात है, ये दरबार का मौजज़ा। एहतियात के साथ आया करो मजलिस में और बिलखसूस हसन के जश्न में। वो पुरानी बात है कि हसन ने मर्द को औरत बनाया था। आज भी बंदा एहतियात के साथ मजलिस में आए, अगर मजलिस में आके भी अली का बुग़्ज़ दिल में हुआ तो हसन आज भी जिन्स तब्दील कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह, क्या कहने।
बड़ी मेहरबानी। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी या अली। ये वाकया सबने पढ़ा, बच्चे बच्चे को याद है। बेटे देख मेरी तरफ, यहां मुड़ के देखोगे तो गर्दन में बल पड़ जाए। बल पड़ते रहते हैं, निकलते रहते हैं, मगर वो बल जो अली के बेटों के जिक्र में पड़ जाए फिर वो नस्लों में नहीं निकलता। आइए जी काजी साहब, आइए बिस्मिल्लाह जनाबे। मिंबर सज गया, काजी भी आ गया, फैसले भी होने जा रहे हैं। आओ जी बिस्मिल्लाह। देखना आपने मेरी तरफ, ये कारवां बढ़ गया, वक्त सिमट गया। बड़ी जल्दी आपको सलाम करूंगा, लेकिन सलाम वाले हालात पैदा हो जाएं, वरना अलैकुम सलाम की गुंजाइश भी बाकी नहीं रहती। आपने देखना मेरी तरफ है। बड़ा मारूफ वाकया, खुतबा बंदों ने नहीं पढ़ा कि मौला दरबार में थे, मिंबर पर थे। ये जो सूरह मुबारका मैंने पढ़ी है, उसकी आखिरी आयत का तर्जुमा, एक नज़्म और आपको सलाम। सफर दरपेश है, चूंकि वो बुजुर्ग थे, बुजुर्गों का हिस्सा ज्यादा होता है, उन्हें ज्यादा पढ़ा। मैं चाह रहा हूं जल्दी मेंबर अपने भाइयों के हवाले करूं। मालिक फरमा रहे इन्ना शाने का होवल अबतर, जो तेरा दुश्मन है वो अबतर है। अबतर के मानी क्या है भाईजान? किसे कहते हैं अबतर? पंजाबी में औतरा। पंखे वाले भाई 2 मिनट बैठना, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, मुझे बात मुकम्मल करना। पंखा आ गया या पीछे बैठ जाओ, बैठना थोड़ी देर। अबतर के मानी या औतरा, बे औलाद। अल्लाह ने कहा इन्ना शाने का होवल अबतर, जो तेरा दुश्मन है वो बे औलाद है। शिया या सुन्नी जुमला कबूल करना, जब फैसला कुरान का है जो तेरा दुश्मन है वो बे औलाद है, तो फिर याद रखना अगर दुश्मनी मुस्तफा से हो और घर में 18 लड़के भी हो तो किसी को अपना ना समझना। मैंने जुमला कह दिया, जिस बंदे को अभी अबतर के मानी समझ नहीं आए। मेरे मौला गासिब शाम के दरबार में मिंबर पे बैठे, एक बंदा खड़ा हो गया। बंदा उसे तकल्लुफन कह रहा हूं। उसने कहा मौला जरा अपना तारुफ करवाएं। मालिक ने फरमाया मैं अपना तारुफ करवाता हूं, पहले तू अपना नाम बता। उसने कहा मेरा नाम है फुला बिन फुला। अली का दुश्मन वैसे ही फुला बिन फुला होता। नाम मुझे आता है, मिंबर इजाजत नहीं देता मैं वो नाम लूं। उसने कहा फुला बिन फुला, तो इत्थे ही रहना है, फुला बिन फुला। मालिक ने फरमाया मैंने सुन लिया, तूने अपने बाप का नाम बताया फुला, सारे मजमे को बता ये तेरे बाप का नाम क्या है। पलट के मजमे की तरफ देखने लगा, कहने लगा मेरा नाम ये, मेरे बाप का नाम ये। मौला ने पूरे मजमे से पूछा, सारे मजमे ने सुन लिया, इसने अपने बाप का नाम बताया। हसन अमीर आवाज देके कहता है ये जो तू अपने बाप का नाम बता रहा है ये वही नहीं जिसने मेरे नाना को बे औलाद कहा था? इसने कहा वही है। हसन आवाज देके कहता है फिर कुरान कह रहा है जो तुझे बे औलाद कहे वो खुद बे औलाद होता है। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, फिर तू किसका बेटा है? क्या कहने आप? जी हाँ, आबाद रहे। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। क्या कह हिस्सा मेरा मुझे मिल गया, बस एक नज्म के लिए थोड़ा वक्त मुझे चाहिए, वो नज्म सुना के आपको सलाम करूंगा। इसके बाद मौला हसन ने वाजिद भाई अपना तारुफ करवाया। मौला फरमाते हैं जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसने छुप छुप के नबियों की मदद की, खुल के मुस्तफा की मदद की। मौला फरमाते हैं मैं उसका बेटा हूं जो हिजरत की रात पुरखतर बिस्तर पे सोया था। मैं उसका बेटा हूं जिसके लिए तलवार नादिल हुई थी।
मौला फरमाते हैं मैं उसका बेटा हूं जिसके लिए लौ सुन्नियत लियल वसादा की मसनद बिछाई जाती है, वो उसके बैठ के सलूनी के दावे करता है। मौला आवाज दे के कहता है जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं वारिस मिना का बेटा हूँ, मैं वारिस मिना का बेटा हूँ, मैं वारिस सफा का बेटा हूँ, मैं वारिस मरवा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसने नज़ूल कुरान से पहले कुरान पढ़ा था, मैं उसका बेटा हूँ जो काबे के अंदर आया था। मौला आवाज दे के कहते हैं शाम वालों बर्दाश्त करो तो सुनो, मैं उसका भी बेटा हूँ जो महराज की रात पर्दे के इस तरफ था, और उसका भी बेटा हूं जो पर्दे के उस तरफ। क्या कहने आप? हाथ बुलंद मिल के बोलो हैदरी। ये आबाद हो, आपकी जिंदगी सलामत हो। सारे हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। ये नारा किसी सरगोशी को नहीं कहते, एक दूसरे के कान में बात करने को नारा नहीं कहते। नारा उस आवाज को कहते हैं जो अपने पिंडाल से उठे दुश्मन के पिंडाल तक जाए। बाबा जी भी पढ़ रहे थे नारे, आप झिझक झिझक के लगाते थे, शर्मा के नारा नहीं लगाना, दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कुव्वत से या अली या, ये है नारा। शुरू। तफसील का वक्त नहीं है, मेरा दिल चाह रहा है बाबा जी एक वाकया कोट कर गए, मैं उसकी जरा वजाहत करूं। बेतवज्जो खैर है। अच्छा, मौला हसन ने किसी से कहा था चल गुलाम के बेटे, मौला ने फरमाया था, रिवायत है अगर फरमाया होता तो बख्शिश हो जाती। क्या बात है आप, क्या कहने आप। जैसे हसन गुलाम कह दें, तुम्हें पता है हसन का गुलाम कौन है? हसन का गुलाम है सलमान। नहीं, सारे मिल के भाई जरा साथ सफर करना। हसन का गुलाम है अबू जर, हसन का गुलाम है मिकदाद, सलमान था गुलाम हसन का जो अपनी दाढ़ी से झाड़ू देता था, दहलीज मुकद्दस था, सर उठा वो आने वाला। एक दिन मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला था, हसन का नौकर देख मस्जिद से नमाज पढ़ के आया, नमाज पढ़ के दहलीज पे झाड़ू देने लगा। बड़े मारूफ सहाबी है, नाम है अबू सईद खुदरी। वो पीछे आ गए, आगे कहने लगे सलमान अभी वहां नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ के आए हो तो यहां क्या कर रहे हो? मैं वो बंदा देखना चाहता हूं जिसका अकीदा भी जिंदा है और वो जुमला खा जाता। भाई तवज्जो। अबू सईद कहने लगे अभी वहां नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ के ये बतूल के दरवाजे पे क्या कर रहे हो? सलमान अबू सईद की आंखों में आंखें डाल के आवाज देके कहता पहचान, मैं यहां वो कर रहा हूं जो नमाज से सीख के आया हूं। होए यार, जिसका हाथ उठ सकता है वो हाथ उठाए, मिलके बोलो हैदरी। रिवायत है लेकिन रिवायत हमारी किताब की नहीं। बेटे इधर देखो, रिवायत उनकी किताब की है जिनके लिए किताब काफी। क्या बात है मौलाना, चलो सुन लो, बाबा जी ने पढ़ी, मैं तरदीद नहीं कर। मौला ने फरमाया गुलाम के बेटे, उन्होंने सुना, वो घर आ गए, आके बाप को बताया। अली के लाल ने कहा है, बेटे इधर देखना, फिर गर्दन फेर रहे हो। अली के लाल ने कहा गुलाम के बेटे। बाप ने कहा सच बता, कभी तूने कहा नहीं सच? कहा है? बेदार रहना, जुमला कबूल करना। देखो कि मेरी तरफ तो मैं बात मुकम्मल करूं। बेटे ने कहा बाबा तेरी कसम,
हाय हाय कहा है? उन्होंने कहा कसम कोई सच्ची खा, बता। जी बाबा। कहा है? उसने कहा बाबा मैं अकेला नहीं था, वहां गली के और लोग भी थे, मोहल्ले के और बंदे भी थे। उन्होंने कहा, कहने लगा जा लिखवा ला, यही बात छोड़ रहा हूं सर उठाओ। इधर कहा लिखवा ला, बवाना वाले जुमला ना समझे तो दुख करना मेरा हक बनता है। इधर कहा लिखवा ला, इस मिंबर की इज्जत की कसम है, मुद्दत का छुपा हुआ कलम दवात निकल आया। होए होए होए। यार जिसे अब भी इस जुमले की समझ नहीं आई, मुद्दत का छुपा हुआ कलम दवात निकल आया। रिवायत के मुताबिक लिखवा लिया गया, लिखवा के ले आए। उन्होंने कहा मां के पास लिखवा दो, गुम कर दोगे। पर्ची थी, रसीद थी, करना क्या? उन्होंने कहा लिखवा दो, जब मैं मरूं मेरे कफन में रखना। उनका इंतकाल हो गया, मर गए वो। मां ने निकाली वो पर्ची, बेतवज्जो कफन में रखने लगी। औरतें तो नहीं जाती जनाजे के साथ। बेटे ने पूछा अम्मा ये पर्ची क्या करेगी? उसने कहा इस पे है अली के बेटों की गुलामी की सनद, कब्र में आता है अली। यार जिसे बात पहुंचे न्याद हुसैन जागना, एक जुमला मुझे और कहना, फिर इसके बाद एक नज्म और सलाम कर रहा हूं। कब्र में आता है अली, ये पर्ची निकलेगी, गुलामी की सनद मिलेगी, बख्शिश हो जाएगी। पर्ची कफन से निकाल के बेटा जेब में डाल के कहता अम्मा कब्र तो अपनी अपनी है। हाय हाय। यार जिसे बात पहुंचे, रिवायत उधर की है, लेकिन याद रखना भाई, तवज्जो न्याद हुसैन, हसन के पास कलम हो तो काम वो ही करता है जो हुसैन की तलवार करती। हुसैन के पास तलवार हो तो काम वो ही करती जो हसन का कलम करता है। न्याद हुसैन सर उठाओ, दस्तरखान खदीजा को हो काम फिर भी वही, दस्तरखान हसन का हो काम फिर भी वही। ये दस्तरखान हसन ने शुरू नहीं किया, अबू तालिब का भी था, खदीजा का भी था, खवैलत का भी था, जनाबे हाशिम का भी था, सरकारे अमीर का भी था। पहले दिन से दस्तरखान है ही इस घर में। सैयदा खदीजा के घर के बाहर भी दस्तरखान सजता था, लोग आते थे, खाना खाते थे, खाना खा के जाने लगते थे। सैयदा खदीजा आवाज दे के कहती थी मैसरा इनसे कहो ये बर्तन ले जाएं, अब तुमने इनमें खा लिया है, अब ये हमारे काम के नहीं रहे। जिस बंदे का हाथ अब भी नीचे, मेरा दिल चाह रहा है दस्तरखान के लिए तैयार हो जाओ, मैं पूरा दस्तरखान सुनाऊं। ये आज बंदे बड़े नाज कर रहे हैं अजानों पे, नमाजों पे, रमजान का महीना है ना, हर तरफ से तिलावत की आवाज आ रही, सारे बंदे इबादतों में मशगूल हैं, इबादत कर रहे हैं। कुछ दिन गुजरेंगे, आज तो 16वीं शब हो गई, 17-18 गुजरेगी, 19वीं शब, सारी रात मुसलमान जागेंगे, 21वीं भी जागेंगे, 23वीं भी, 25वीं भी, 27वीं भी। क्या करेंगे? लैलतुल कद्र ढूंढेंगे, कद्र की रात मिल जाए। ये कब से ढूंढ रहे हैं? पिछले साल से? बोलो यार, पाकिस्तान बनने के बाद से, 1400 साल से। किसी को मिली? मिली भी नहीं, मिलेगी भी नहीं। हक बनता पूछो इतने यकीन से क्यों कह रहे हो? मैं पूरे यकीन से मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं नहीं मिलेगी। वो इसलिए कि दिल में अली का बोग्ज हो तो अपना बाप नहीं मिलता, लैलतुल कद्र कैसे मिलता? इबादतें करता जा, अजाने देता जा। गुलाम अब्बास साहेब, काजी साहब, माजिद भाई, मेरे झंग से आए हुए सारे मोहसिन, बवाना वालों जुमला सुनना। ये आवाजें समझ रहे हो कौन सी आवाजें? ये तिलावत की आवाज नहीं,
ये तरावी की आवाज नहीं, ये अजान की आवाज नहीं, ये आयतों की गूंज नहीं। आप बताऊं तुझे क्या है? ये इस्लाम के कशकोल में खदीजा के सिक्कों की खनक है। यार जिसे बात पहुंची, ये इस्लाम के कशकोल में खदीजा के सिक्कों की खनक है। दस्तरखान खदीजा का चला, पहुंचा हसन तक। लेकिन एक बात याद रखना, आज तक तमीज नहीं हो सकी। एक मुहावरा है, नमक हराम, नमक हराम, नमक हराम। बंदों को पता ही नहीं, हर बंदा नमक हराम नहीं होता। हर बंदे का खा के बंदा मुकर जाए नमक हराम नहीं होता। आओ नमक हराम की तारीख बताओ, नमक हराम कहते किसे हैं? चूंकि पूरी दुनिया में बंटने वाला नमक है हसन का, और जो हसन का नमक खा के विलायत से मुकर जाए वो कल भी नमक हराम था। सुन रहा नमक हराम कौन है? लेकिन ये दस्तरखान हैदरी, आओ सुनो दस्तरखान में सलाम करो। दस्तरखान जनाबे खदीजा से चला, सरकारे हसन तक पहुंचा। लेकिन इस दस्तरखान पे कौन कौन है? यही सुना के सलाम करो। मैं हूं, गुलाम अब्बास है यार, इतना कर सारे हैं। सिर्फ गुलाम अब्बास नहीं, काजी भी है, मोहम्मद अब्बास भी है, आप भी हैं। सिर्फ आप भी नहीं, और भी कुछ हैं, ईरान वाले भी हैं। ये है एक ही दस्तरखान, सारे खा उसी से रहे। सिर्फ इस जमाने वाले नहीं, इससे पिछले जमाने वाले भी। आज सुन हसन के दस्तरखान पे कौन कौन है, फिर देखूंगा किसका हाथ नीचे रहता है। वो आज के दिन हसन बादशाह से खैरात नहीं मांगता। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। सुन इस पे है कौन कौन? माजी भी हाल भी बैठा है, माजी भी हाल भी बैठा है, सलमान बिलाल भी बैठा है, खैरात की खातिर चुप करके मरियम का लाल भी बैठा। क्या कहने आपके? जी आप आबाद रहो, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। ये दस्तरखान हसन का है, मादी भी हाल भी बैठा है, सलमान बिलाल भी बैठा है, खैरात की खातिर चुप करके मरियम का लाल भी बैठा है। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। खैरात हसन बेहद देंगे, हर एक बला की रद देंगे। याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खत देंगे। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। पैगंबर और सहाबी हैं, सब नूरी और तुराबी हैं। सखीलाल कलंदर बैठे हैं और इब्राहिम जवाबी हैं। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। सुन इसमें है कौन कौन? कुरान भी है, तंजील भी है, कुरान भी है, तंजील भी है, कुरान भी है, तंजील भी है, तफसीर भी है, तावील भी है। इन मांगने वालों में देखो एक साइल इस्माइल भी है। बोलो बोलो सखीलाल कलंदर।